हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसा कि मोशन इन वन डी के क्वेश्चन चल ही रहे थे, तो उसी को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकंड। t इक्वल टू 0 सेकंड मतलब बोला गया कोई पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम क्या बोला गया, इसको 0 सेकंड एज अ ओरिजिन मान लिया गया। ठीक है, स्टैंडर्ड मान लिया। विद द वेलोसिटी ऑफ 100 j कैप। व्हाट इज j कैप? j कैप क्या था? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर x y z तीन एक्सिस होती है हमारी जनरली, x एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिनोशन होता है, दैट इज i कैप, अलोंग y एक्सिस दैट इज j कैप, एंड अलोंग z एक्सिस दैट इज k कैप। इतनी तो कुछ चीज पता होगी, है ना, सबको पता होती है, आपको भी होनी चाहिए। 100 j cap meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8 I cap plus 2 j cap meter per second square। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि जनरली उन लोगों ने बोल दिया कि t इक्वल टू 0 सेकंड से कोई पार्टिकल है, यहाँ कार्टेशियन बना देता हूं कि t इक्वल टू 0 सेकंड है, t इक्वल टू 0 सेकंड ये टाइम एक्सिस है, t इक्वल टू 0 लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी जो पार्टिकल कवर कर रहा है। बोले कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी दी गई है। वेलोसिटी कितनी मेंशन है? 100 j कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। xy प्लेन ये है, x प्लेन ये है, पॉजिटिव xy प्लेन है, तो पार्टिकल कुछ इस प्लेन के अलोंग, ये जो हमारी पूरी प्लेन है ये इस प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है। ट्रेजेक्टरी मेंशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक पाथ है, हाइपरबोलिक है, ट्रेजेक्टरी मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ इतना बोला गया along xy plane the particle is moving with a particular v velocity and acceleration given to you। ये 8 I cap into j cap, तो इसमें कुछ ऐसा पार्टिकल कुछ यहाँ है मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पूछा क्या गया है कि at what time is the x coordinate of the particle is 60 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब जो पार्टिकल है वो 16 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, या ऐसे बोलिए या कितने टाइम में वो पार्टिकल 16 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये ज्यादा बोलने में सही है ना, पूछा वही चीज गई है, तो देखिए निकलेगा कैसे। अब बात है इसकी, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, इतनी क्लियर है, इतना दिमाग में हिट किया। अब इतना भी नहीं हिट किया तो फिर छोड़ दीजिए, यही करने कोई सेंस नहीं है कि जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो यूज करेंगे, क्योंकि मोशन का क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल क्वेश्चन है। तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास? जनरली 3 होती, 4 है। अभी जब लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो उसमें चौथी इक्वेशन का भी प्रूफ बताएंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे ना, उसको डिराइव करेंगे। फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, जनरली होती 3 है। कौन कौन सी? v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बात ये आएगी कि यहाँ पे कौन सी लगेगी। मेन तो चीज है ये ना कि इक्वेशंस पता है, लगाना कब कहां है ये नहीं आता, मेन दिक्कत तो ये है। तो देखिए पहली v इक्वल टू u प्लस at, उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का कोई खेल मेंशन है, कुछ रूल मेंशन है? नहीं है, तो पहली वाली तो नहीं होगी। वेरी नाइस। थर्ड देखिए, थर्ड में भी vu आता है, तो वो भी नहीं होगी। बची कौन सी? s इक्वल टू v नॉट, u बोल दीजिए, v बोल दीजिए, मैंने डिनोशन ले लिया, v नॉट प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यूज करते हैं। फिर हमसे डिस्टेंस ही बोला गया है, तो मैं पहले लिखता हूं s इक्वल टू v नॉट, u कितना दिया गया है, यानी v कितना है 100 j कैप, 100 j कैप। ठीक है, और इनटू क्या है t, इनटू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना दिया है 8 I कैप प्लस 2 j कैप। लिख लीजिए 8 I कैप प्लस 2 j कैप इनटू t स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो सिंपल है ना, इतना हो ही गया, हो गया। आगे देखिए s इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए यहां पे, तो क्या बन जाएगा 100 j कैप t प्लस 4 I कैप t स्क्वायर एंड प्लस 1 j कैप t स्क्वायर। ये बनेगा, बहुत बढ़िया। s इक्वल टू, अब देखिए j कैप और j कैप वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा जनरली, ये क्या बन जाएगा, एक से मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लूं कि 100 j कैप क्वेश्चन में दिया, मेंशन किया गया कि 10, जनरली 10 होगा, यहाँ पे 10 होना चाहिए।
क्वेश्चन में 10 लीजिए 100 लीजिए, कोई डिपेंड नहीं करेगा, आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस 100 लेके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 जे कैप वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा 100 जे कैप टी प्लस 1 जे कैप टी स्क्वायर प्लस 4 आई कैप टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। इसमें से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है 100 टी प्लस 1 टी स्क्वायर अलॉन्ग जे कैप, ठीक, प्लस 4 टी स्क्वायर अलॉन्ग आई कैप। ये मेरी डिस्टेंस निकल आई। अब यहां पे डिस्टेंस दो पार्ट में आ रही, मींस आई कैप और जे कैप के अलॉन्ग आ रही है। आई कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये क्लियर है? तो कुल मिला के ये जितना पार्ट है, ये डिस्टेंस किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर मैं लिखूं x as a function of time, means the distance of particle along x axis with respect to time, यानी x over a function of t equal to क्या बन जाएगा 4 t square, एक इक्वेशन तो ये मिलेगी, बहुत बढ़िया। दूसरी y is a function of t, y equal the distance covered by the particle along y axis over the function of time t, कितना बन जाएगा 100 t प्लस टी स्क्वायर, ये बना। अब क्वेश्चन हमसे पूछा था एट व्हाट टाइम x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16, हमसे इनडायरेक्ट वे में हमको x कोऑर्डिनेट दिया ही गया है। x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 16 मीटर, तो x यहां पे लीजिए 16, तो 16 इक्वल टू 4 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट ऑफ 16, t कितना आएगा रूट ऑफ 16 बाय 4, तो t कितना आ गया 2 सेकंड्स। वैसे जनरली आता प्लस माइनस, लेकिन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, समय नेगेटिव हो सकता है। किसी ने -2 सेकंड में कवर किया है, बोलने में बेवकूफी लगी, बोलने में मजाक लगेगा, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकंड। हम पहला पार्ट हमारा यही पूछा था कि एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर, यानी एट t इक्वल टू 2 सेकंड द पार्टिकल विल कवर 16 मीटर अलोंग x एक्सिस। पहला काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब इस t इक्वल टू 2 सेकंड को यहां पे रख दीजिए, तो y कितना आएगा y ओवर द फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 100 into 2 plus 2 square, that is 4. This is 200 plus 4 and this will give you 204. Clear? और यही अगर 2 यहां रख देंगे तो x over 2 क्या आएगा, this is 4 into 4 equal to 16 मीटर। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछा है। सेकंड पार्ट इसी में पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, यानी जब पार्टिकल, ये जो टाइम हमारी निकली है t इक्वल टू 2 सेकंड, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा पार्टिकल था उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो इस स्पीड के लिए देखिए क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है ds by dt और dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इन दैट मोमेंट। स्पीड पूछी है, अलोंग डायरेक्शंस बोला गया है, डायरेक्शन मेंशन है i कैप j कैप अलोंग x y। अब जब स्पीड विद डायरेक्शन हो गई तो उस ओवरऑल क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू ds by dt, d और by dt ऑफ, एक तो पार्टिकल की अलोंग x एक्सिस क्या निकली है 100t प्लस t स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगी प्लस d by dt ऑफ, एक आई थी 4t स्क्वायर along x y दोनों कंसीडर की जाएगी ना, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग along x y प्लेन, x y प्लेन के along पार्टिकल मूव कर रहा है, ना कि x एक्सिस पे मूव कर रहा है या सिर्फ y एक्सिस पे मूव कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 100 कांस्टेंट बार d by dt of t is 1 only प्लस 2t प्लस ये कितना बन जाएगा 8t। क्लियर है? 4 बाहर t के स्क्वायर क्या बन जाएगा t, या 2t to the power 1, तो 4 into 2 8, t to the power 1 is t only। t आ गया था कितना 2 सेकंड, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो v इक्वल टू 100 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 8 टू जा 16, v इक्वल टू 100 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 20, तो v कितना आ गया 120 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यानी जो पार्टिकल की स्पीड होगी v वो कितनी होगी 120 मीटर पर सेकंड along xy plane।
ये तो अंडरस्टूड है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है, ये बोला गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतना ही सा था इस क्वेश्चन में। जनरली जो क्वेश्चन था उसके अलावा मेन है कि हाँ इक्वेशंस 3 है, लगानी कब कहाँ है ये आनी चाहिए। तो देखिए इसमें कोई इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का कांसेप्ट था नहीं, तो 3 में से 2 तो वैसे ही हमने डिस्कार्ड कर दी, बची कौन सी, सेकंड, यूज कर दी। अब उसको भी लगाने का तरीका है, v दिया था, a दिया था, हमने पुट किया अलोंग j कैप यानी y डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस निकाली x में, और x की डिस्टेंस हमें पूछी थी कि 16 मीटर पे कितना कवर करेगी, हमने पुट किया, t निकाल लिया, फिर एट t इक्वल टू 2 सेकंड हमने x y दोनों कैलकुलेट किए, उसके बाद v किससे निकाले, ds by dt से। इतना क्लियर है? तो बस ऐसे था ये क्वेश्चन, तो आप समझ में आया वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो फिर मिलते हैं किसी और इसी ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। Until then, keep learning and keep growing. Thank you so much.